राम राम हरियाणा, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला से हमारे काम पूरे नहीं हो पाते। साथ ही कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास शायद कोई ऐसी मशीन है जो लेट प्रोसेस होकर काम करती है। इस दौरान विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं। देखो, आवाज उठाना, मांगे रखना, नरवाना की जनता ने, हल्का ने मुझे वकील बना के भेजा है। हम अपने जो नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, उनसे भी करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी करते हैं। और कितना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी हम समस्या हमारे लेकर जाते हैं नरवाना के लिए, तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। चाहे कोई भी किसी भी पार्टी के विधायक हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आजाद हो, चैनल हो, पूरा प्रदेश को एक निगाह से देखते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको विकास करते हैं। रही बात हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की, उनके पास कोई मशीन आई है, कोई प्रोसेस है, कागज उसमें दे देते हैं, पता नहीं कितने दिन में आता हो, हमारे कोई कार्रवाई नहीं। पानीपत में झूला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने बैठक की अध्यक्षता की। वहीं राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार, सांसद संजय भाटिया मौजूद रहे। बैठक में लोगों की 15 शिकायतें सुनी गई, जिसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें ज्यादा आईं। भ्रष्टाचार से जुड़े शिकायतों पर मंत्री देवेंद्र बबली अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई। इस दौरान देवेंद्र बबली ने कहा कि हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है। अगर कोई भी भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं पंचायती चुनाव को लेकर देवेंद्र बबली ने कहा कि तमाम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सितंबर में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। मीटिंग में शामिल राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से पंजाब सरकार कार्य कर रही है, उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं चल पाएगी। इस दौरान सांसद संजय भाटिया ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा ने अपने कार्यकाल में सिर्फ हरियाणा नंबर 1 का नारा दिया है और काम कुछ नहीं किया। अंबाला छावनी के जीपीओ में कर्मचारी यूनियन ने गेट मीटिंग करके 20 सूत्रीय मांगों को लेकर के हड़ताल का नोटिस दिया। डाक विभाग द्वारा अपनी वित्तीय स्कीमों को 15 अगस्त से आईपीपीबी लिमिटेड को सौंपने जा रहा है, जिससे न केवल कर्मचारी बल्कि लोग भी प्रभावित होंगे। इसी को लेकर के डाक विभाग के कर्मचारियों ने नरेश गुप्ता के आह्वान पर सरकार को सचेत करने के लिए गेट मीटिंग कर हड़ताल का नोटिस दिया। यूनियन के प्रधान नरेश गुप्ता ने बताया कि सरकार की मंशा डाक विभाग को समाप्त करके लिमिटेड कंपनी बनाने की है। सरकार की इसी नीति के खिलाफ 4 अगस्त को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की जाएगी, जिसमें हम अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर के हड़ताल करेंगे और सरकार फिर भी नहीं मानी तो जैसे हम पदाधिकारी कहेंगे वैसे ही हम यहाँ पर काम करेंगे। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां शरीफ गढ़वाई के पास एक कार में अचानक से आग लग गई। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाया गया। इस दौरान इंस्पेक्टर वजीर सिंह ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
हरियाणा के रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग और नगर परिषद की टीम ने कई जगह छापेमारी की। तीज त्योहार पर होने वाली पतंगबाजी से पहले चाइनीज मांझे पर लगी रोक के बाद छापेमारी की। इस दौरान 4 दुकानदारों पर पॉलीथीन पाए जाने पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं चाइनीज मांझे की भी जांच की गई। दरअसल एक दिन पहले ही जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने रेवाड़ी में चाइनीज मांझे की बिक्री पर भंडारण पर रोक लगाते हुए अधिकारियों को सख्त आदेश दिए थे कि बाजार में चाइनीज मांझा नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि चाइनीज मांझे की वजह से पिछले कई सालों से बड़े हादसे होते आ रहे हैं। डीसी के सख्त आदेश के बाद सीएम फ्लाइंग के साथ नगर परिषद के सचिव प्रवीण कुमार और सीएसआई संदीप कई इलाकों में खुली पतंग की दुकानों पर छापेमारी की गई। फोटो खा दिए इसकी भिवानी के एक निजी बैंक में बैंक कर्मी और बिल्डिंग मालिक के बीच झड़प हो गई, जिसमें बैंक कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बैंक कैशियर दिनेश ने बताया कि सुबह 2 से 3 व्यक्ति आए और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट करने वाले लूट की योजना से आए थे। वहीं बिल्डिंग मालिक रमेश ने बताया कि बैंक कर्मियों ने पिछले 3 महीने से किराया नहीं दिया और बैंक के सामान लेकर जा रहे हैं, तभी किराया की मांग की गई। इस पर विवाद हो गया और मारपीट होनी शुरू हो गई। साथ ही मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे एएसआई विनोद कुमार ने बताया कि किराए के लेन देन को लेकर के ये विवाद हुआ है। शिकायत के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। टेलीफोन 112 पर आया था और 112 कॉल पर मैं मौके पहुंचा था न्यू भारत नगर में। जो रमेश जियों ने एक किराए पे मकान दे रखे बैंक वालों को, और बैंक वालों ने किराया 3 महीने का दिया नहीं था और वे अपना सामान ठा रहे थे और वहाँ कहासुनी हुई थी। कहासुनी पर उन्हें आपस में मारपीट हुई थी। क्या कर रहे हैं? अब कार्रवाई जांच चली हुई है। रमेश पुत्र प्रिंस सनोक रमेश और हेमंत सनोक यह करके इस पर पिछली चर्चा और तोड़ फोड़ में करके गए। इसके अलावा फरीदाबाद को पहले बड़खल झील के नाम से जाना जाता था। बीते कई सालों से बड़खल झील सूखी पड़ी है, जिसको लेकर के 2014 में सीएम ने अनाउंसमेंट की थी कि बड़खल झील पर करोड़ों रुपए की लागत से आकर्षक टूरिस्ट पैलेस तैयार किया जाएगा। वहीं अब बड़खल झील के पुनरुद्धार और नवीनीकरण को लेकर के केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बड़खल झील पर अब फिर से पिकनिक स्पॉट बनेगा। साथ ही बताया कि ये सभी काम सितंबर 2023 तक पूरे हो जाएंगे। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर झील के अंदर पानी की बोट में उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। एनसीआर का सारा टूरिस्ट सैटरडे और संडे को यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी, लेकिन पिछले 20-25 साल से ये वीरान हो गई। 30 साल से जब हम छोटे छोटे होते थे तो मेहमान आते थे तो उनको बड़खल झील जरूर लाते थे खाना खिलाने के लिए, घुमाने के लिए, लेकिन वो यादें रह गई। बड़खल झील लुप्त हो गई। टूरिज्म बिल्कुल एक तरह से यहाँ नगण्य हो गया। कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में बिजली समिति की समीक्षा बैठक उन्होंने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए और हर व्यक्ति के घर 24 घंटे बिजली आनी चाहिए। बिजली की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को गांवों में कैंप लगाएं। आगे उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में जिन 33 सब स्टेशनों की पावर सप्लाई बढ़ानी है, उसकी सूचना भी आम जन को दी जाए। सांसद ने कहा कि हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत गांवों के संबंधित फीडरों में 24 घंटे बिजली होनी चाहिए।
वहीं विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि आम व्यक्ति को कोई समस्या ना आए, इसके लिए अधिकारी जहां शिविर लगाए उनकी सूचना आमजन को दें। उन्होंने कहा कि फेज 2 के अंदर जो ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाने, इनमें से जो पेंडिंग है उन्हें भी जारी किया जाए। सेक्टर 28 में जो 21-22 में तो कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सांसद नायब सैनी ने की समीक्षा बैठक। बिजली समिति की बैठक हुई है। समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने की यहां पर बात कही गई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस विधायक दल की होगी बैठक। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक दल की होगी बैठक। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बैठक। दोपहर करीब 12 बजे होगी बैठक। यशवंत सिन्हा भी शामिल होंगे इस मीटिंग में। कांग्रेस विधायक दल की होगी बैठक। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बैठक। दोपहर करीब 12 बजे होगी बैठक। यशवंत सिन्हा भी इस बैठक में होंगे शामिल। इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप ने सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। विधायक ने जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान आए लोगों की समस्याओं को सुना और साथ ही साथ मौके पर ही निदान करने के प्रयास किए। उन्होंने कहा कि जो छोटी समस्याएं हैं उनको मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है, बाकी बड़ी समस्याओं को अधिकारियों से बातचीत करके निपटाने का प्रयास किया जाएगा। आगे उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि ओवरलोड के ऊपर प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो वीडियो बनाकर देंगे उन्हें उन वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। शहीदी चौक इंद्री पर दुर्घटनाओं पर विराम लगाने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाने की योजना है, क्योंकि यहां पर पहले भी कई बार दुर्घटनाएं लोगों की जान ले चुकी हैं। आगे ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकर के अपने नागरिक आते हैं, अपने कार्यकर्ता आते हैं, उनके जो भी समस्या होती है उनके समाधान के लिए जो फोन के माध्यम से हो सकती है तो फोन के माध्यम से प्रयास करते हैं काम करने का। जो ऐसा जो चंडीगढ़ के लेवल चंडीगढ़ की होती है, चंडीगढ़ में ले जाता हूँ, वहाँ जाकर के उनका समाधान कराने काम करता हूँ। तो आज आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में आज अपने काम को समस्याओं को लेकर के आए हैं। मैंने काफ़ी समस्याओं को फ़ोन करके उनको निपटाने का काम करें। कुछ ऐसी समस्याएं जो चंडीगढ़ से दूर होंगी वो चंडीगढ़ के डाक लेके जाऊँगा। कल मैं चंडीगढ़ जाऊँगा, चंडीगढ़ से मैं काम कराने का काम करूँगा।